हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि पिछली उम्मत में 3 आदमी थे। वो एक दफ़ा कहीं सफ़र पर जा रहे थे। सफ़र के दौरान जब रात हुई तो वहीं पास के एक गार में रात गुजारने का फैसला किया। चुनांचे वो तीनों उस गार के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद पहाड़ से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा सरका और उसने आकर गार का मुंह बंद कर दिया। तीनों मुसाफिर घबरा गए। सब कहने लगे कि इस पत्थर से निजात और बाहर निकलने की बस यही सूरत है कि हर आदमी अपने नेक आमाल का अल्लाह ताला के सामने वसीला पेश करके दुआ करे। अब अल्लाह ही हमारा मददगार है। पहले आदमी ने यूं दुआ शुरू की, ऐ अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं उनसे पहले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं दरख्तों की तलाश में बहुत दूर निकल गया। जब शाम को वापस आया तो उनके लिए रात का दूध निकाला और उसे लेकर वालिदैन की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि वालिदैन सो चुके थे। मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा और मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि उनसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। मैं उसी हालत में दूध का प्याला हाथों में लिए हुए उनके जागने का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई और सुबह सादिक हो गई और मेरे बच्चे कदमों में बिलबिला रहे थे। फिर वालिदैन जगे तो मैंने उन्हें दूध का प्याला दिया। उन्होंने नोश फरमाया, अल्लाह अकबर, मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया था, तो इस पत्थर की वजह से हम जिस परेशानी में मुब्तला हैं, ऐ अल्लाह, उसको दूर कर दे। चुनांचे वो पत्थर थोड़ा सा सरक गया, मगर अभी इससे निकलना मुश्किल था। फिर दूसरे आदमी ने यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे एक चचा की लड़की थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि मैं उससे इस कदर मोहब्बत करता था जिस कदर कोई मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता हो, बल्कि उससे भी ज्यादा। एक दिन मैंने उससे बुराई का इरादा किया तो वो ना मानी। फिर एक बार उसके गांव में अकाल पड़ा, यहाँ तक कि जब वो भूखमरी में मुब्तला हुई तो मेरे पास आई। मैंने उसको 120 दीनार इस शर्त पर दिए कि अकेले में वो मुझे बुराई करने का मौका देगी। वो तैयार हो गई। जब मैंने उस पर काबू पा लिया तो उस लड़की ने कहा, तुम्हारे लिए मैं ये जायज़ नहीं करती कि इस मेहर को हक के बगैर तोड़ो। ये सुनते ही मैं अपने बुरे काम से बाज आ गया और फौरन उससे दूर हो गया। हालांकि वो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब थी और जो सोना मैंने उसे दिया था वो भी वापस नहीं लिया। या अल्लाह, मैंने ये काम सिर्फ तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए किया था, तो इस मुसीबत से हमें निजात दे दे जिसमें हम सब मुब्तला हैं। चुनांचे वो पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा और हट गया, लेकिन अभी भी उसे निकलना मुश्किल था। फिर तीसरे आदमी ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने चंद मजदूर काम पर रखे थे, एक आदमी को छोड़कर मैंने सबकी मजदूरी अदा कर दी। वो आदमी जिसकी मजदूरी मैंने अदा नहीं की थी वो अपनी मजदूरी लिए बिना ही चला गया। मैं उन पैसों को तिजारत में लगाकर बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि उनसे बहुत सारी मालो दौलत बन गई। फिर एक अरसे के बाद वो मजदूर वापस आया और कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी अदा कर दे। मैंने कहा, ये ऊँट, गाय, बकरियां और गुलाम वगैरह जो भी तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे ही हैं। मजदूर ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक ना कर। मैंने कहा कि मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने सारा माजरा मजदूर से कह सुनाया। मजदूर खुश हो गया और शुक्रिया अदा करते हुए सारा मालवा सभी जानवर हाँक ले गया, एक भी चीज नहीं छोड़ी। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा अता फरमा दे जिसमें हम सभी मुब्तला हैं। चुनांचे वो पत्थर दूर हट गया और तीनों मुसाफिर बाहर निकलकर अपने रास्ते पर आगे को रवाना हो गए। दोस्तों, मुश्किल हालात में हमारे आमाल ही हमारी हिफाजत करेंगे, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये हदीस सही अल बुखारी हदीस नंबर 2272 से लिया गया है। अगर पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए।